नमस्कार साथियों, इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। एमपी ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, क्या डिस्कस किया था हमने? भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में। सीधे लेक्चर पे आते हैं कि सबसे पहले समझते हैं भूगर्भिक संरचना का ये जो आज का टॉपिक हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका महत्व तो क्या है। तो धरती का जो विकास क्रम है वो कैसे बनी, इस चीज़ को अगर हमको समझना होता है तो सबसे पहले हम उसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? भूगर्भ का अध्ययन करते हैं। भूगर्भिक उसकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। भूगर्भिक संरचनाओं के तहत जो अध्ययन किया जाता है वो प्रमुखतः किसका किया जाता है अध्ययन? चट्टानों का किया जाता है। किस चीज़ का? चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। उसमें हम उनके विकास के क्रम को देखते हैं, उनकी क्या है संगठन को देखते हैं। ठीक है, विकास क्रम संगठन को देखते हैं, उसमें पाए जाने वाले खनिजों और मृदाओं को देखते हैं और उसके आधार पे भूगर्भिक संरचना का जो क्रम है उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा उस चीज़ का क्या था? महत्व था। अब आते हैं सीधे क्या कि यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में जो चट्टानें पाई जाती हैं उसको देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में आर्कियन युग से लेकर के कहाँ तक की? क्वाटरनरी युग तक की सभी चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आर्कियन युग से लेकर के क्वाटरनरी युग तक सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिनकी टोटल संख्या क्या है? 7 है। कौन कौन सी 7 संख्याएं हैं? कौन कौन सी चट्टानें? वो आर्कियन युग की, धारवाड़ क्रम की, कुड़प्पा क्रम की, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप या दक्कन क्रम की चट्टानें और फाइनली क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, अब आते हैं सीधे इन चट्टानों के बारे में देखना चालू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती हैं आपकी आर्कियन युग की चट्टानें, आर्कियन समूह की चट्टानें। इसमें क्या है? सबसे पहले देखते हैं विस्तार क्या है। तो आपका जो ये उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम का, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम का एरिया हो गया आपका, ये उत्तर का एरिया हो गया और स्लाइटली यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये वाला एरिया, टीकमगढ़ निवाड़ी वाला एरिया। तो इस पूरे एरिया में क्या पाई जाती है आपकी? आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो प्रमुख एरिया हो गया और पूर्वी भाग। यहाँ पूर्वी भाग का मतलब क्या है? थोड़ा सा हिस्सा जो इधर पे पाया जाता है उसमें, उसके कुछ हिस्से में, यहाँ पे कुछ हिस्से में थोड़ा सा, ठीक है, माइन्यूट लेवल में आर्कियन क्रम की चट्टानें आपकी पाई जाती हैं। प्रमुख विस्तार उसका कहाँ है आपका? उत्तर और उत्तर पश्चिम एरिया में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड प्रदेश बोलते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, ग्रिड प्रदेश कहाँ है? ग्रिड प्रदेश आपका ये पूरा ग्वालियर और चंबल संभाग में। ठीक है, अब इसमें प्रमुख खनिज कौन 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 से पाए जाते हैं आपके इस रीजन में? तो देखिए, आप इस चट्टान में कौन से खनिज पाए जाएंगे, इस चीज़ को अगर समझना है तो आप ये समझिए कि आपके ग्रिड प्रदेश में कौन से खनिज पाए जाते हैं। आपका जो चंबल क्षेत्र है, ग्वालियर क्षेत्र, यहाँ कौन से वो पाए जाते हैं खनिज। ठीक है, तो इसमें जो प्रमुख खनिज वो क्या है? ग्रेनाइट है, नीस है, चारकोनाइट है और मैग्नीज और लोहा है। जो प्रमुख चीज़ है उसमें क्या है? ग्रेनाइट, नीस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पाया जाता है। इस चीज़ में एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो एक याद रखना है, क्या है कि इस चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। ठीक है, जीवाश्म का अभाव होता है। ये सबसे क्या है? सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। ये कौन सी? आर्कियन युग की चट्टानें, जो आर्कियन समूह की चट्टानें क्या है? सबसे प्राचीन चट्टानें हैं जो प्रदेश के इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें क्या है? ग्रेनाइट और नीस खनिज पाए जाते हैं और इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। ये सभी क्या पढ़े हमने? इनके फीचर्स पढ़े। ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी जो दूसरी चट्टान आती है वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, धारवाड़ क्रम या धारवाड़ समूह की चट्टानें। अब धारवाड़ समूह की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो जो आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, ठीक है, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी, उन्हीं चट्टानों को क्या हुआ? अपर्दन हुआ और उन्हीं चट्टानों को क्या हुआ? अनाच्छादन हुआ। ठीक है, मतलब क्या हो गई? वो टूटने लग गई और टूटी हुई चट्टानों के टुकड़ों से आगे चल के अगले क्रम में क्या हुआ? आपका धारवाड़ की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसमें आगे देखते हैं इनका विस्तार कहाँ है। विस्तार के लिए आप वापस मैप में चलिए, तो इनका विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? आपके इधर के इसमें मिलेगा, दक्षिण पूर्वी हिस्से में मिलेगा, प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, मतलब बालाघाट हो गया आपका, ठीक है, छिंदवाड़ा हो गया आपका, इन जिलों में इसका क्या है? विस्तार मिलेगा। जबलपुर, इन सब में है ना। ये भी क्या है? जीवाश्म रहित चट्टानें होती हैं। ये भी क्या है? जीवाश्म रहित चट्टानें होती हैं, जस्ट लाइक आर्कियन। ठीक है, मध्य प्रदेश में इनके क्या है? तीन वो पाई जाती हैं, श्रेणियां पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की मध्य प्रदेश में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? चिल्पी, सकोली और सौसर। चिल्पी क्रम की चट्टानें, सकोली क्रम की चट्टानें और सौसर क्रम की चट्टानें। इनको समझते हैं क्या होती हैं ये। तो देखो, जो चिल्पी क्रम की चट्टानें हैं वो मुख्यतः कहाँ है? बालाघाट जिले में पाई जाती हैं, जिसमें आपका क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है,
जो आपकी चिल्पी क्रम की चट्टानें हैं वो कहाँ है, बालाघाट में पाई जाती हैं, जिसमें क्या है आपका मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है। दूसरी होती है सकोली क्रम की चट्टानें। सकोली क्रम की चट्टानें आपके प्रमुखतः जबलपुर में पाई जाती हैं, जिनमें क्या है आपका संगमरमर पाया जाता है, जो कहाँ मिलता है आपके भेड़ाघाट में मिलता है। ठीक है। और तीसरा है आपका सौसर क्रम की चट्टानें। सौसर क्रम की चट्टानें मुख्यतः कहाँ है, छिंदवाड़ा में है, जिनमें आपको क्या मिलेगा, अभ्रक मिलेगा और क्या मिलेगा, संगमरमर मिलेगा और क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ पे प्राप्त होंगी। ठीक है। तो इनको अच्छे से याद रखना है। चिल्पी क्रम की चट्टानें बालाघाट में मिलेगी, इसमें मैग्नीज और तांबा मिलेगा आपको, तांबा भी याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है। दूसरा सकोली क्रम की चट्टानें जबलपुर में संगमरमर मिलेगा। और तीसरा है आपके सौसर क्रम की चट्टानें, जिसमें क्या है छिंदवाड़ा में अभ्रक और संगमरमर दोनों मिलेगा। ठीक है। तो ये क्या था आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी। ठीक है। आगे चलते हैं कडप्पा क्रम की चट्टानों में। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, तो एक चीज याद रखनी, इनका निर्माण कहाँ हुआ, प्री कैम्ब्रियन युग में। क्या है, प्री कैम्ब्रियन युग के जो युग में जो आपकी चट्टानें बनी थी, उनके बाद इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। इनमें क्या है विस्तार देखते हैं, इनका भी निर्माण कैसे हुआ है आपके उसके आर्कियन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन और अपरदन से निर्माण हुआ है। ठीक है। अब इनका विस्तार देखते हैं, इनका विस्तार कहाँ है, तो आपका जो ये पूरा रीजन है, आपका यहाँ का जो पूरा रीजन है पन्ना छतरपुर वाला रीजन, यहाँ पर क्या हुआ है, इन चट्टानों का विस्तार है। ठीक है। कौन सी चट्टानों का, आपके कुड़प्पा की चट्टानों का, पन्ना छतरपुर टीकमगढ़ निवाड़ी दतिया ये सब जो जिले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार है। अब जैसे कि हमने धारवाड़ में क्या है 3 श्रेणियां देखी थी, वैसे इसकी भी 2 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी, बिजावर की श्रेणी और ग्वालियर की श्रेणी। ठीक है। बिजावर श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी। सबसे पहले इसमें देखते हैं बिजावर श्रेणी कहाँ पाई जाती है आपकी, तो बिजावर श्रेणी जो है आपकी वो कहाँ मिलती है, पन्ना छतरपुर में पाई जाती है। ठीक है। आपकी जो बिजावर श्रेणी वो कहाँ है, आपकी जो बिजावर श्रेणी है वो कहाँ पाई जाती है, आपके पन्ना छतरपुर में पाई जाती है, जिसमें क्या है आपका जो सबसे प्रमुख खनिज पाया जाएगा वो क्या है, आपका हीरा पाया जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि हीरा कौन से क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, कडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो हमने ऊपर पढ़ के आए कि आपको तांबा प्रदेश हमारे तांबा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और मैग्नीज का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि ये तांबा है या फिर जो मैगजीन है आपका, कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानों में क्या है इसकी अवस्थिति है, किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो अच्छे से याद रखिए वो क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। आपका जो हीरा है वो कहाँ पाया जाता है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में। दूसरा आता है आपका ग्वालियर सीरीज, ग्वालियर श्रेणी कुड़प्पा क्रम के तहत। ये सीरीज बात है ग्वालियर के क्षेत्र में पाई जाएगी, जिसमें क्या है बलुआ पत्थर प्रमुख खनिज यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, किस काल में हुआ, सबसे पहले तो यह याद रखना है। तो कब हुआ है इसका निर्माण, प्री कैम्बियन युग में निर्माण हुआ है। अच्छे से याद रखिएगा, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ है। ठीक है। काहे से हुआ इनका, तो इसके पहले जो चट्टानें थी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, उन चट्टानों क्या हुआ, अपरदन हुआ, उन चट्टानों क्या हुआ, अनाच्छादन हुआ। ठीक है। उन चट्टानों के अपरदन और अनाच्छादन के पश्चात क्या हुआ है, आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जो क्या होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं। क्या है, जीवाश्म रहित होती हैं आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें। इनका विस्तार कहाँ है आपके, तो आपके विंध्य क्षेत्र में है। विंध्य क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। विंध्य क्षेत्र में आपके कौन से जिले आते हैं, तो आपका सतना रीवा कटनी, इधर का जो जिले हैं आपके सतना रीवा कटनी सिंगरौली शहडोल अनूपपुर, ये पूरे जिलों में क्या है आपका विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार है। ठीक है। अब इसमें जो खनिज पाए जाते हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा। तो आप विंध्य क्षेत्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं, वही खनिज यहाँ पे इन चट्टानों में मिलेंगे। तो क्या है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, गेरू, ठीक है, ये सब क्या है वहाँ पे प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। अब विंध्य क्रम की चट्टानों के भी क्या है 2 श्रेणियां होती हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो पहला है निचले विंध्यन श्रेणी और दूसरा है ऊपरी विंध्यन श्रेणी। ठीक है। निचली विंध्यन श्रेणी मतलब कि विंध्य श्रेणी का जो निचला पार्ट है वो, और ऊपरी विंध्यन श्रेणी मतलब जो ऊपरी पार्ट, उसमें क्या है, उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं आपकी, कैमूर श्रेणी आ जाती है, रीवा श्रेणी आ जाती है और भांडेर श्रेणी आ जाती है। ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, रीवा, कैमूर और भांडेर श्रेणियाँ जो हैं किसका पार्ट है आपके, तो ये आपके विंध्यन श्रेणी का पार्ट है। ठीक है। आगे चलते हैं, अगली श्रेणी कौन सी आपकी, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान है। ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, अच्छे से याद रखिएगा। तो आपको कार्बोनीफेरस से लेकर जुरासिक पीरियड तक का जो समय आता है, इस टाइम पीरियड के बीच पूरा क्या हुआ आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, कार्बोनीफेरस से लेकर के जुरासिक पीरियड के बीच के क्रम में। ठीक है।
विंध्यन, अब इनका निर्माण कैसे हुआ? आपका जो दो विंध्यन क्रम की चट्टानें थी उनका अपर्दन हुआ, उनका अनाच्छादन हुआ। अल्टीमेटली जो अपर्दन आच्छादन के बाद जो मटेरियल निकला वो क्या हुआ? सेटल होता गया लंबे टाइम पीरियड तक जो सेटल हुआ वो लॉन्ग टाइम पीरियड में, तो क्या बन गया? चट्टान का रूप उसने धर लिया। ठीक है, अब इन चट्टानों में क्या है? जीवाश्म पाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, आपने विंध्यन के गोंडवाना के पहले जितनी भी पढ़ी, कौन कौन सी? विंध्यन पढ़ी आपने, कुड़प्पा पढ़ी, धारवाड़ पढ़ी और आर्कियन पढ़ी। ठीक है, तो इन चारों में क्या है? आपका जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है, इन चारों में आपका पांचों में आपका जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है, चारों में कौन कौन सी? विंध्यन, कुड़प्पा, धारवाड़ और आर्कियन में। ठीक है, फिर आती है क्या है? गोंडवाना। गोंडवाना में क्या है? आपका जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना में जीवाश्म पाया जाता है। विस्तार कहाँ है इनका? तो सीधी, सिंगरौली, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल। इसको अब ऐसे कैसे याद रहेगा कि इसका विस्तार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ कोयला मिलेगा वहाँ वहाँ आपको क्या है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेगी। अब जैसे क्या है? आपको इधर आपका सीधी, सिंगरौली, शहडोल है तो वहाँ आपको कोयला मिलता है तो वहाँ इसका विस्तार है। इधर पे छिंदवाड़ा में क्या है? कोयला मिलता है तो यहाँ पर भी इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है, छिंदवाड़ा, बैतूल में। अब इसकी भी दो श्रेणियां होती हैं, एक निचली श्रेणी, एक ऊपरी श्रेणी। जो निचली श्रेणी है उसमें कौन सी श्रेणी आती है? तालचेर श्रेणी आती है। तालचेर श्रेणी दरअसल कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, उसी का एक्सटेंशन कहाँ है? हमारे यहाँ पर है, छिंदवाड़ा आदि आदि के रीजन में। ठीक है, तो ये तालचेर श्रेणी हो गई। दूसरी है ऊपरी श्रेणी में, गोंडवाना की जो ऊपरी श्रेणी, उसमें दो पार्ट हैं, एक महादेव श्रेणी है, एक जबलपुर श्रेणी है। ठीक है, तो ये क्या था? आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें थी। आगे चलते हैं, जो अगली चट्टान है आपकी वो है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ? क्रिटेशियस काल में हुआ, ज्वालामुखी उद्भेदन से। ठीक है, अब क्या हुआ? क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी का उत्पादन हुआ, मतलब पृथ्वी के अंदर से क्या हुआ? मैग्मा निकला। वो मैग्मा क्या हुआ? ऊपर आया धरती के और लावा के रूप में क्या हो गया? सेटल होने लग गया। लंबे टाइम पीरियड तक जब वो सेटल हुआ तो क्या बना लिया उसने? चट्टान का रूप धर लिया। क्या है? चट्टान का रूप धर लिया। ठीक है, अब गोंडवाना क्रम की उसके अलावा दूसरा प्रकार कैसे निर्मित हुआ? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का अपर्दन हुआ, निच्छालन हुआ, तो उससे भी वो सेटल होते होते वो चट्टानें बन गई। ठीक है, अब इसमें जीवाश्म क्या है? तो इसमें जीवाश्म क्या है? पाया जाता है, जीवाश्म उपलब्ध होता है। कैसे होता है जीवाश्म इसमें? तो ये अवसादीकरण के कारण होता है। अब इसको समझिए, अवसादीकरण क्या है? तो ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? धरती समझिए, इसकी धरती की परत, इसके नीचे से क्या है? यहाँ से मैग्मा निकल रहा है। ठीक है, अब मैग्मा एक साथ तो आता नहीं, ये क्या है? लेयर्स में आता है बाहर। ठीक है, पहले लेयर आ गई, ठीक है, दूसरी लेयर आ गई, तीसरी लेयर आ गई, ये फिर बाद में सभी लेयर क्या हो जाती हैं? सेटल हो जाती हैं। तो अब इसको ऐसे समझिए कि यहाँ से जो आपका मैग्मा निकलता है वो पहली लेयर जो आई उसमें क्या है? कुछ जीव जंतु दब गए होंगे, फिर उसके ऊपर वो कुछ बाद में कुछ जीव जंतु यहाँ पर आके रहने लग गए होंगे, बाद में उसके ऊपर नया नया मैग्मा आके लावा आके जम गया, फिर उसके बाद सेम प्रक्रिया चलती गई। तो बीच में जीव जंतु जो फंसते गए वो क्या जाते हैं? उसके जीवाश्म का रूप, जीवाश्म कहलाते हैं, उनका बाद में जीवाश्म बन जाता है। ठीक है, तो ये उसका जीवाश्म पाए जाने का कारण हो गया। खनिज क्या पाया जाता है यहाँ पे? चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, कौन सा खनिज पाया जाता है यहाँ पे? चूना पत्थर। और इससे क्या है? काली गहरी मृदा पाई जाती है। दक्कन की चट्टानों में क्या है? काली गहरी मृदा पाई जाती है। अब इसका विस्तार देखते हैं, विस्तार कहाँ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पाया जाता है। इसमें नर्मदा घाटी में मिलेगा आपको, मालवा के पठार में मिलेगा आपको, और दक्षिण पूर्वी भाग में मिलेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? ये पूरा नर्मदा घाटी में मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरी नर्मदा घाटी आपकी जो है यहाँ मिल जाएगा, पूरे मालवा में मिलेगा, और यहाँ पे दक्षिण पूर्वी हिस्से में भी मिल जाता है आपको दक्कन क्रम की चट्टानें। ठीक है, अब चलते हैं आखिरी में। आखिरी आपका क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, जिसका निर्माण कैसे हुआ है? प्लेस्टोसीन से होलोसीन युग में हुआ। कब? प्लेस्टोसीन से होलोसीन युग के मध्य हुआ। कैसे हुआ निर्माण इनका? तो नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं वो लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या हो जाते हैं? सेटल होते रहते हैं और चट्टानों का रूप क्या करते हैं? धारण करते हैं। ठीक है, इनका प्राप्ति कहाँ होगा? तो आपकी जितनी भी नदी घाटियाँ हैं प्रदेश की, ताप्ती नदी घाटी, चंबल नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, तो यहाँ ये क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें मिलेगी। यहाँ पे क्वाटरनरी होगा, सा की जगह क्या आएगा? ना आएगा। ठीक है, तो ये क्या थे? आपका मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना थी। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।